अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है, कैसे तबीयत है आपकी? मेरा नाम मोहम्मद अमीन और ये मेरा चैनल है AAS दुनिया दीनो दुनिया के नाम से। आज हमारा टॉपिक है वो है बैटल ऑफ ओहद, ओहद की जंग। ये वो जंग है जो मुसलमानों की हिस्ट्री में एक एक ऐसी जंग है जो बदर के बाद हुई और इसे इस्लाम की दूसरी जंग माना जाता है और कहा जाता है। इसमें बहुत अहम वाक़यात हुए जिससे मुसलमानों को बहुत से सबक मिले और इंशाल्लाह इसी चीज़ को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बैटल ऑफ ओहद, 3000 काफिर मुसलमानों के अगेंस्ट आकर खड़े हुए थे और मुसलमान उस मैदान जंग में किस तरीके से, किस जोश व जज्बे के साथ वो लड़े और उसके बाद उनकी एक गलती की वजह से उनकी मुसलमानों को किस तरीके से उस एक गलती का खुमियाजा भुगतना पड़ा, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए आज बैटल ऑफ ओहद के ऊपर जो डिस्कशन है उसका आगाज़ करते हैं। ग़ज़वा ओहद के बारे में अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान में कई आयात में इसकी डिटेल्स को डिस्कस किया है और ग़ज़वा ओहद के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड जितने भी मामला, जितने भी वाक़यात हैं वो अहादीस में भी उसका जिक्र आया है। ग़ज़वा ओहद जो लड़ी गई वो 3 यानी हिजरत के तीसरे साल में ग़ज़वा ओहद लड़ी गई, जिसमें 700 मुसलमान और 3000 काफिर कुरैश आमने सामने थे। इसमें अल्लाह ताला ने ओहद के हवाले से सूरह आल इमरान आयत नंबर 121, जिसमें अल्लाह ताला ने कहा कि ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुमने अपना घर छोड़ा सुबह के वक्त और अपने साथियों को यानी अपने कंपेनियंस को पोस्ट किया ग़ज़वा ओहद के लिए, यानी बेसिकली अल्लाह ताला ने ग़ज़वा ओहद का जिक्र इसमें किया है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लोगों को हुक्म दिया कि वो ओहद के पहाड़ पर जाके, जैसे आप लोगों को पता होगा, बहुत सारी डिटेल्स बच्चे को पता होती हैं इस हवाले से, शुरू से टीचर्स और स्कॉलर जो है वो इस बारे में डिटेल्स बताते रहते हैं कि ग़ज़वा ओहद में 50 लोगों को, 50 आर्चर्स को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पोस्ट किया था एट द माउंट ऑफ ओहद। ओहद में जो मुसलमानों की तादाद थी वो 700 थी और जो काफिरों की तादाद थी वो 1000 थी। एज़ पर द सीक्वेंस हर जंग में मुसलमानों की तादाद कम होती है और काफिरों की तादाद ज़्यादा होती है, ये दिखाने के लिए कि अल्लाह ताला के ये जंग जो होती हैं, जो इस्लाम वर्सेस किसी और रिलीजन के साथ होती हैं, उसमें तादाद मैटर नहीं करती, उसमें मैटर करता है ईमान। जैसे मैंने कि पहले अपनी पिछली वीडियो में इसका जिक्र किया। अल्लाह ताला ने इस जंग में मुसलमानों और काफिरों को आमने सामने लाया और उसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों का ईमान और मुसलमानों का सब्र को टेस्ट किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो कंपेनियंस थे उनका मर्तबा एक आम इंसान से बहुत ज़्यादा है और उनकी मिसाल आपको कहीं नहीं मिलती, लेकिन वो कंपेनियंस भी एक इंसान की मिसल थे। वो खाते थे, उनको भूख लगती थी वो खाते थे, उनको प्यास लगती थी वो पानी पीते थे, उनकी नीड्स एक आम इंसान की नीड्स की तरह थी। बट दे वर द चोजन वंस, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद उन्हीं कबाइल में हुई। वो बहुत खुशकिस्मत निकले कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार भी नसीब हुआ, वो उनके साथ अपनी ज़िंदगी भी गुजारी। लेकिन शुरू के वक्त में जब मुसलमानों के पास कुछ भी नहीं था, तब मुसलमानों में से कुछ ग्रुप्स ने बदर के बाद ये समझा कि शायद ओहद में भी हम वैसे ही जीत जाएंगे जैसे बदर में जीत गए। तो बेसिकली हम इसको ना ही एरोगेंट का लफ्ज़ देंगे क्योंकि ये एक सख्त लफ्ज़ हो जाएगा, हम इसे कहेंगे ओवर कॉन्फिडेंस, के कंपेनियंस के अंदर, सहाबा इकराम के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था, जिससे वो इस चीज़ को मानने पर आमादा हो गए थे कि इस जंग में भी हम उसी तरीके से जीत जाएंगे जिस तरीके से हम बदर में जीत गए थे। हालांकि बदर में ये इनकी तादाद बहुत कम थी, अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जंग में नहीं होते भी थी, ये शिकस्त खा जाते। लेकिन अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से, उनकी प्रेजेंस की वजह से अल्लाह ताला ने अपने एंजल्स उतारे और उन लोगों की मदद की बदर में। लेकिन ये चीज़ ये लोग समझ नहीं पाए ओहद में। तो हुआ ये कि इन्होंने इस चीज़, मतलब ये बड़े ओवर कॉन्फिडेंट हो गए जंग के लिए। तो उस वक्त अल्लाह ताला को इस बात पर बड़ा ऑब्जेक्शन हुआ कि तुम लोग मेरी मदद के बगैर जंग जीत सकते हो, अगर ये मानते हो तो जीत जाओ और जीत कर दिखा दो। लेकिन हुआ क्या, इसके बिल्कुल ऑपोजिट हुआ। बहरहाल हम अपनी इस स्टोरी को आगे लेकर चलते हैं। अल्लाह ने कुरान में सूरह आल इमरान में ही ओहद का जिक्र किया और उसमें फरमाया कि मैंने तुम लोगों को बदर में भी जीत दी, हालांकि तुम लोगों की तादाद कम थी। मैंने, यानी अल्लाह ताला अपने आप को बताकर कह रहा है कि मैंने तुम लोगों की मदद की तभी तुम लोग जीत पाए, वरना तुम लोग नहीं जीत पाते। तो बेसिकली अल्लाह ताला ने अपने आप को सुपीरियरिटी दी और अपने आप को सुप्रीम बनाया इस मामले में, कि हर मामले में है सुप्रीम अल्लाह ताला, तो इस मामले में भी अल्लाह ताला ने अपने आप को बड़ा दिखाया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसी वजह से तुम जंग जीते जा रहे हो और तुम्हारे हक में सारी चीज़ें होती जा रही हैं। लेकिन तुम लोगों ने इस चीज़ को नहीं समझा और अपनी ताकत और अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ और अपनी स्ट्रेटजीज़ को तुमने ज़्यादा बरतरी दी, बजाय इसके कि तुमने अल्लाह पर ईमान अपना ज़्यादा रखना था। तुम लोगों ने अपनी स्ट्रेटजीज़ और अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पर ज़्यादा भरोसा रखा। आगे बढ़ते हैं।
जंग का आगाज़ होता है शवाल के महीने में, और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी फोर्सेस को लेकर बैटल में उतरते हैं। होता यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑर्डर देते हैं कि 50 तीरंदाज यानी आर्चर्स पहाड़ों पे माउंट कर दिए जाएं और उनको पोस्ट कर दिया जाए एज अ बैकअप। आगे क्या होता है कि जंग शुरू होती है। जंग जो है वो मुसलमानों के फेवर में शुरू होती है, यानी बहुत सारे कुरैश कत्ल हो जाते हैं और मुसलमान आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन होता यह है कि एज़ पर द डिटेल्स मुसलमानों में मुसलमानों को एक बात पता चलती है, जो कि वैसे एक र्यूमर होता है कि कुरैश जो है वो हार चुका है। एंड अब बाकी मुसलमान जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैदानी जंग में हैं, वो माल गनीमत में आपस में बांटना शुरू कर दिया। तो उन 50 आर्चर्स को लगता है, वो लगा उस वक्त कि अगर इन लोगों ने आपस में माल गनीमत बांट लिया तो हमारे लिए क्या बचेगा। लेकिन इस शक ने और इस लालच ने इस जंग का क्या रुख बदला, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। होता यह है कि उन आर्चर्स जो 50 आर्चर्स जो पोस्ट किए थे अल्लाह के नबी ने उस पहाड़ पर, होता यह है कि वो जो आर्चर्स पोस्ट हुए थे वो अंडर द कमांड ऑफ अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, द मोस्ट सीनियर कंपेनियन इन द मुस्लिम कम्युनिटी, उनके अंडर कमांड होता है। लेकिन असल में होता यह है कि वो आर्चर्स को ऐसा लगता था, और मेजॉरिटी आर्चर्स इस बहकावे में आ गए थे कि हम लोग जंग जीत चुके हैं, तो वो पहाड़ी से उतरने लगते हैं। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर उनको रोकने की बहुत कोशिश करता है, उनको मना करते हैं और उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बात याद कराते हैं कि कुछ भी हो जाए इस पहाड़ से नहीं उतरना। लेकिन वो डिसओबे करते हुए नीचे उतर जाते हैं। उसी वक्त खालिद इब्न वलीद, जो कि उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, कुरैश की एक ट्रूप के साथ पीछे से हमला करते थे, और वो एक बड़ा ख़तरनाक माहौल और एक आप समझ लें एक बहुत बड़ा टेस्ट, एक बहुत बड़ी आजमाइश मुसलमानों पर टूटती है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो खालिद इब्न वलीद जो हैं वो पीछे से हमला करते हैं, और जिससे मुसलमानों की फॉर्मेशन जो थी वो पूरी टूट जाती है, बिखर जाती है। जब भी कोई जंग होती है तो उसमें फॉर्मेशंस बनाई जाती हैं, यानी एक साइड ये, एक ट्रूप ये हो गया, एक ट्रूप इस साइड से हो गया, एक ट्रूप इस साइड से हो गया, तो उनकी फॉर्मेशन जो थी वो पूरी टूट जाती है, क्योंकि आर्चर्स डिसओबे करके वहाँ से उतर जाते हैं। होता यह है कि वो कुरैश की जो फोर्स थी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैंप के बिल्कुल नज़दीक पहुँच जाती है। उसी वक्त एक ख़तरनाक और बड़ा डरा देने वाला र्यूमर फैलता है कि जिसमें वो र्यूमर ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह शहीद हो चुके हैं। होता यह है कि उस वक्त ये र्यूमर फैलते ही मुसलमानों का जो मोराल है और जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल टूट जाती है, और ना ही वो जंग लड़ पाते हैं और ना ही वो अपने आप को डिफेंड कर पाते। इसी गहमा गहमी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक काफिर की तरफ से, जो कि वहशी नाम का था, उसकी तरफ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को शहीद कर दिया जाता है। और फिर वो शख्स वहशी, उसके बारे में ये आता है कि आगे जाके आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का वहशी भी इस्लाम कबूल कर लेता है। लेकिन जब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तेरा ईमान तो कबूल है, लेकिन कभी मेरे सामने बताना, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बहुत इस कदर मोहब्बत करते थे कि वो हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना भाई भी मानते थे, अपना चचा भी मानते थे, अपने दोस्त भी मानते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस जंग में बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही खौफनाक वाक़या हुआ। पहले तो ये हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक र्यूमर फैला, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया। ये एक ऐसा र्यूमर फैला था जिससे मुसलमानों का मोराल, मुसलमानों की फिजिकल स्ट्रेंथ दोनों वीक हो गई थी। लेकिन हुआ ये था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सहाबी मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनकी फिजिकल रिजेम्बलेंस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी, जब वो शहीद कर दिए गए तो सबको लगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। वो र्यूमर तब खत्म हुआ जब पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात हैं और उनके कैंप पर कुरैश बक्का ने हमला कर दिया। हुआ ये कि बकाया सहाबा जो मैदानी जंग में लड़ रहे थे वो सब पीछे की तरफ दौड़े और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चारों गेट से एक शील्ड बन के प्रोटेक्ट करा। मौला अली भी थे और बाकी और सहाबा थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस जंग में इसकी वजह से, यानी उन आर्चर्स की डिसओबे की वजह से, उन आर्चर्स की एक गलत फहमी की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत शहीद हो गए और उनको बहुत सीवियर इंजरी हुई। और अल्लाह ताला ने इसमें मुसलमानों को एक बात बताई। अल्लाह ताला ने कहा कि मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम लोग अपना करेज भूल गए, तुम लोगों ने अपना हौसला पस्त कर लिया, तुम लोग डर गए और तुम लोगों ने शैतान के बहकावे में आकर उस जगह को छोड़ दिया और उस ऑर्डर को डिसओबे कर दिया जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दिया था। जिसकी वजह से हुआ ये कि ये जंग जो कि मुसलमानों के बिल्कुल फेवर में थी, वो मुसलमानों के अगेंस्ट चली गई और इस जंग में ना ही कुरैश मक्का जीते और ना ही मुसलमान जीते। अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान में इन चीज़ों को डिस्कस किया है कि शैतान का बहकाना और इन आर्चर्स का ऑर्डर्स को डिसओबे करना, ये सब एक ह्यूमन एरर है, ये इंसानी गलती है जो कि इन लोगों ने की और जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने तो अपना प्रॉमिस फुलफिल कर लिया था, लेकिन
इनकी वजह से ये खुद जंग हार गए। और अगर हम आज के मॉडर्न दौर के बारे में बात करें तो मुसलमानों को अपनी गलतियों पर पशेमान होना चाहिए और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगनी चाहिए उस रब से जिस रब ने इस पूरी दुनिया को बनाया। मुसलमानों उस वक्त आर्चर्स ने जो किया उसके बाद उन लोगों ने इस चीज़ की रिपेंटेंस मांगी अल्लाह ताला से, और जो शहीद हो गए और जो ज़ख्मी हो गए, तो शहीद हो गए तो उनके शहीद होना पहले ही लिखा जा चुका था, और जो ज़ख्मी हो गए उन लोगों ने इस बात पर भी अल्लाह पर ईमान रखा कि ये तो होना ही था, बजाय इसके कि वो इस चीज़ पर बुरा मानते या इस चीज़ को बुरा समझते, अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो गए। तो हमने हर चीज़ में अल्लाह पर ईमान रखना है, बजाय इसके कि हम ओवर कॉन्फिडेंट हो, और हमने अल्लाह ताला से हमेशा अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते रहनी चाहिए, जिससे हम अल्लाह ताला के उन ख़ास चोज़न बंदों में से हो जाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेगा, और अगर मेरी कोई बात ऊपर नीचे हुई हो या मैं कोई चीज़ भूल गया हूँ तो मुझे माफ़ फरमाएगा। ठीक है, चलें, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।